दोस्तों, जब ध्रुव राठी का वीडियो वायरल हुआ था ब्रेन वॉश वाला, तो हर कोई ये कहने लगा कि ऐसे थोड़ी होता है। क्या हर चीज गलत ही होती है क्या व्हाट्सएप पर? हम क्या पागल हैं क्या? लेकिन दोस्तों, बड़ा जल्दी आपको उदाहरण देकर समझाने का मौका भी आ गया कि किस तरह से व्हाट्सएप ज्ञान देश के युवा और खासकर रिटायर्ड अंकल्स को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि ये टारगेट ही उनको ही कर रहा होता है। और फिर बस इन दो वर्गों का यही काम है कि इधर उधर बैठकर फॉरवर्ड करो, और यही आईटी सेल का उद्देश्य भी है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम आपने इससे पहले कभी सुना हो या नहीं, लेकिन अभी 2 दिन में जिस तरह से ये नाम सुर्खियों में आया है, क्या ही बताएं। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है। कारण ये कि इन्होंने व्हाट्सएप ज्ञान को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, और बस यही कारण है कि इनका जमकर अब चौतरफा मजाक बनाया जा रहा है। भद पिट गई इनकी, यूं भी कह लीजिए। यहाँ अच्छे बड़े घरों के बच्चे पढ़ने आते हैं, मतलब मेरा साफ है कि यहाँ की फीस जो है वो हाईफाई है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और इतना पैसा देकर भी जब व्हाट्सएप ज्ञान ही अर्जित करना है, तो फिर सोचना जरूरी हो जाता है कि नहीं? क्योंकि अगर ये हमारा भविष्य है, इस देश के भविष्य का निर्माण अगर ऐसे लोग करने वाले हैं, तो भगवान भरोसे ही है फिर ये देश। आज तक के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंच जाते हैं, क्योंकि कल दोपहर में आपको अगर याद हो तो भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालविया ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो फर्स्ट टाइम के जो वोटर हैं, हमारे युवा हैं, वो कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो के विरोध में वहां वो विरोध कर रहे थे, और अब वहां पर पहुंचे पत्रकार आशुतोष मिश्रा इन युवाओं से वो बात करते हैं कि आखिर ये युवा यहाँ है क्यों। लेकिन सोचिए वहां क्या पता चलता है। दुर्भाग्य ये कि इस देश के उन युवाओं को यह भी नहीं पता था कि वो वहां क्यों हैं। पत्रकार ने कहा कि चलिए, जो बैनर आप लाए हैं वही पढ़कर बता दीजिए, पर वो बैनर भी ठीक से नहीं पढ़ पाए। एक बच्चे ने तो बैनर पर लिखा था अर्बन नक्सल, और इसको भी वो बच्चा पढ़ नहीं पाया। उन्हें पता ही नहीं कि वो वहां किसका, कैसे, क्यों विरोध कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो का वो विरोध कर रहे थे। उन्हें तो ये तक नहीं पता था साहब कि मैनिफेस्टो को मैनिफेस्टो बोलते हैं। वो इसे कुछ भी उलझुल बोल दे रहे थे। अब मजे की बात देखिए, इन सबको गलगोटिया यूनिवर्सिटी खुद प्रमोशन कर रही थी, और अब दोस्तों इसको लेकर मीम्स की बाढ़ सी आ गई है, जिसमें कंगना, अनिल मसीह को भी लोग घसीट लाए। लोग ये कहने लगे कि बस थोड़ी मेहनत और कर ले अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन मिल जाएगा। अब दोस्तों, दो बात है। देखिए, एक यूनिवर्सिटी जो हमारे भविष्य को बनाती है, यहाँ से अलग अलग प्रोफेशनल्स निकलते हैं जो देश का भविष्य तय करते हैं, क्या उनका एक पार्टी विशेष की तरफ झुकाव है या होना चाहिए? एक यूजर ने तो इनकी पुरानी वीडियो भी शेयर की है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ही है, जहां संबित पात्रा भाषण दे रहे हैं। अब आप देखिए, संबित पात्रा भाषण दे रहे हैं, ये बच्चे कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, देश के शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इस पूरे मामले पर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, एक बार आप सुन लीजिए। ग्रेटर नोएडा की तरफ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नाम से। तमाम तरह के कोर्सेज है, और जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है, खूब महंगी यूनिवर्सिटी है। सबसे सस्ता 3 साल का जो कोर्स है, उसकी ट्यूशन फीस 50,000 रुपए सालाना है, मतलब 3 साल में करीब 1.5 लाख रुपए। वो एग्जामिनेशन फी मिला के करीब 2 लाख से थोड़ा ऊपर। और इसमें मैं हॉस्टल की, रहने की, खाने पीने की फीस नहीं जोड़ रही हूँ, तो एक महंगी यूनिवर्सिटी है। खैर, यहाँ के बच्चे आज कांग्रेस के दफ्तर धरना प्रदर्शन करने आए। हाथों में तख्तियां वगैरह ली हुई थी, कुछ नारेबाजी भी करने की कोशिश की जा रही थी। ये बच्चे इनहेरिटेंस टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वो इनहेरिटेंस टैक्स जो कांग्रेस के 48 पेज के मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है, कांग्रेस की सोच का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस के 55 साल के शासन में हमने कभी ऐसा नहीं किया। अलबत्ता 1985 में राजीव जी ने स्टेट टैक्स हटाया था, लेकिन फिर भी ये बच्चे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे। मेरा अपना मानना है, व्हाट्सएप पर कुछ ज्ञान पढ़कर बीजेपी के किसी लग्गू बग्गू नेता के द्वारा ये यहाँ लाए गए थे। तब तक वहां पर पत्रकार आशुतोष मिश्रा इंडिया टुडे ग्रुप के पहुंच जाते हैं। वो कुछ सवाल पूछते हैं इन बच्चों से, बड़े प्यार से पूछते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, हमें नहीं पता। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, हमें नहीं पता। क्यों आए हैं, हमें नहीं पता। तख्ती पर क्या लिखा है, तख्ती पर अर्बन नक्सल लिखा था, अर्बन मैक्सवेल पढ़ा जा रहा था। तो ये असलियत थी इन बच्चों की। इनको कोई जानकारी नहीं थी, इनको सत्य का कोई एहसास नहीं था। इनको ये भी नहीं पता था ये वहां पर क्यों लाए हैं। ये भेड़ बकरी की तरह भेड़ चाल में शामिल होकर किसी लग्गू बग्गू बीजेपी के नेता के द्वारा जरूर वहां लाए गए होंगे। लेकिन इनको देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया। कुछ लोग इनका मजाक भी बना रहे, मुझे तरस आया, मुझे चिंता हुई। और चिंता और तरस इसलिए हुई क्योंकि ये देश का भविष्य है।
इनके हाथों में हिंदुस्तान का भविष्य है। इस जनरेशन को पता ही नहीं है कि सच और झूठ का अंतर क्या है। मुझे गुस्सा नरेंद्र मोदी पर आया, और इसलिए आया क्योंकि उन्होंने पूरी एक नस्ल को खराब करने का काम किया है। उन्होंने एक पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है, जो व्हाट्सएप के मायाजाल में ऐसी फंस चुकी है कि उसको सच और झूठ का ही अंतर नहीं पता है। ये किसके बच्चे हैं? ये उन लोगों के बच्चे हैं जो सुबह गुड मॉर्निंग जी और रात को गुड नाइट के बीच में सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के फर्जी खर्रे पढ़ते हैं और अपने बच्चों को फॉरवर्ड करते हैं। खैर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सीईओ कोई ध्रुव गलगोटिया नामक सज्जन है। उन्होंने एक स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि वो कितने प्राउड थे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे ग्लोबल टॉपिक पर इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे थे। तो मान्यवर, कोई ग्लोबल टॉपिक नहीं था, बीजेपी का फर्जी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बात कर रहे थे। बात ना अंग्रेजी में कर पा रहे थे, ना हिंदी में कर पा रहे थे, सबके सामने कलई खुल गई। असलियत यह है कि आपकी यूनिवर्सिटी को शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए कि आप एक ऐसी नस्ल को पढ़ा रहे हैं, एक ऐसी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं जिनको आप व्हाट्सएप के फर्जी ज्ञान और सत्य में अंतर नहीं दिला पा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, ये हंसने का विषय नहीं है। ये चिंता का विषय है कि वो जवान लड़के लड़कियां जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनके माँ बाप मुश्किल से शायद उनको पढ़ा पा रहे हैं, उनको सत्य और झूठ का अंतर नहीं पता है। इस माया जाल को अगर तोड़ोगे नहीं तो उस भारत का हिस्सा बनते जाओगे जो सिर्फ फोन पर बेकार के खर्रे पड़ता है, फर्जी ज्ञान लेता है, और जब नौकरी की बारी आती है तो उसको पकौड़े तलने की सलाह दी जाती है। अभी भी वक्त है, जागिए, देखिए, सवाल पूछिए और देखिए कि आपके पास आसपास क्या हो रहा है। देखिए क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, पूछिए क्यों महंगाई नियंत्रण में नहीं है, पूछिए क्यों गरीबी बढ़ रही है, पूछिए क्यों मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, पूछिए क्यों प्रज्वल रवन्ना जैसे आदमी के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं। अगर ये सब पूछना आप सही नहीं समझते हैं तो आपके ऊपर मुझे तरस और दुख से ज्यादा आपके लिए चिंता होती है। सुना आपने? एक बात से तो आप भी सहमत होंगे कि ये सारी बात हंसने की, मजाक उड़ाने की या मीम्स बनाने की नहीं है, बल्कि वाकई अगर देश का युवा अब इस तरह से व्हाट्सएप ज्ञान के फेर में आकर इस तरह से बर्बाद हो रहा है तो वाकई हमारा युवा खतरे में है, ये देश खतरे में है। क्योंकि जिन हाथों में इस देश का भविष्य है उनके ज्ञान का सोर्स केवल और केवल व्हाट्सएप है। क्या ये दुखद नहीं है? क्या ये ब्रेन वॉश नहीं है? R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र NAC एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेज।